सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के सदर लोकसभा प्रत्याशी राजेश वर्मा द्वारा नामांकन का द्वितीय सेट दाखिल किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा एक नामांकन सभा को संबोधित किया गया। सभा में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है और आने वाले मतदान में भी जनता नरेंद्र मोदी को भारत की गद्दी सौंपने का आशीर्वाद देने जा रही है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को जनता के मध्य भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते रहने के लिए निर्देशित किया है। आज सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे सांसद राजेश वर्मा जी का नामांकन के समय रोड शो और एक जनसभा पार्टी के द्वारा आयोजित की गई। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संकल्प है, हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो एजेंडा है और हमारी सरकारों का जो रिपोर्ट कार्ड है, उस पूरे कामकाज का लेखा जोखा लेकर हमारा एक कार्यकर्ता जनता के बीच में, और हम अपने एजेंडे का जो हमारा डेवलपमेंट का मुख्य एजेंडा है, देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास और 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में हमें स्थापित करना है, इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी उत्तर प्रदेश से बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। और हमने एक एजेंडा सेट किया है, एक लक्ष्य सेट किया है हमारी पार्टी कि हम 400 से ज़्यादा लक्ष्य लेकर अपने कामकाज के आधार पर जनता के बीच में जाएं। तो हमारा लक्ष्य है, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में काम करता है। अब राहुल गांधी को कोई संज्ञान लेता नहीं। आपने देखा होगा 5 साल पहले राहुल गांधी अमेठी से गायब हो गए। उनकी माता जी ने भी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस के मन में असुरक्षा की भावना है, हार का भय है। इसके कारण कांग्रेस के लोग, पूरी कांग्रेस पलायन कर गई। समाजवादी पार्टी अंतर्विरोध का शिकार है। आपने देखा होगा घोषित प्रत्याशियों में कितने परिवर्तन हुए। सुबह कोई घोषित हुआ, दोपहर में नामांकन किसी ने कराया और शाम को सिंबल किसी को दे दिया। तो ये विपक्ष के लोग कंफ्यूज हैं और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं। अब ये आगे अगले चरण में जो बहाने ढूंढने का काम करेंगे, जैसे संवैधानिक संस्थाओं को लज्जित करेंगे, ईवीएम को दोषी ठहराएंगे और अन्य पुलिस प्रशासन को दोष देंगे। लेकिन प्रदेश की जनता जो इनके कारनामे हैं, उन कारनामों को समझ चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पहले चरण की 8 की 8 सीटें जीत रही। नहीं, हमारे पास हमारा एक विचारधारा से जुड़ा संगठन है। हम भाजपा का एक कार्यकर्ता एक विचार के लिए काम करता है और हमारे यहाँ लोगों को दायित्व है, जिम्मेवारी है। और सब कार्यकर्ता जिसके पास जो जिम्मेवारी है, चाहे गांव की जिम्मेवारी है, चाहे मंडल की जिम्मेवारी है, चाहे विधानसभा का काम है, चाहे लोकसभा का काम है, चाहे जिले का काम है या अन्य अलग भी काम, जिस प्रकार के जो दायित्व हमारे हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता एक पूरे अपने दायित्व का बोझ समझते हुए उस काम को पूरा करते हैं। आखिर यूपी की बात की तो 80 में सीटें कितनी बीजेपी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प है और हमारी पूरी तैयारी है और हमारे नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ सब सीटें बीजेपी।